Hello students, in the last video we learned about your class 12th section A chapter number 19 the Gita and Swadharma. Now in this video we are going to study the important question answers of this chapter. As I said, we will see the important question answers of this chapter जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आने जैसे हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करेंगे. तो चलिए पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. What does Vinoba Bhave say about his heart and mind? विनोबा भावे अपने दिल और दिमाग के बारे में क्या कहते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड ईच. वो रहता है लिखा हुआ, लेकिन हम इनके जो अगर देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देखेंगे तो ज़्यादा कुछ उनमें होता नहीं है लिखने के लिए. जैसे कि विनोबा भावे सेज दैट गीता सीक्स टू रिमूव द डिल्यूजन दैट डिस्ट्रैक्ट्स हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी. वो कहते हैं कि विनोबा भावे जो है अपने दिल और दिमाग के बारे में कहते हैं कि जो गीता है वो क्या करना चाहती है. वो गीता जो है वो डिल्यूज़न को, डिस्ट्रैक्शन को, भ्रम को, जो चीज़ हमें भटकाती है उससे, जो हमें अपने सेंस ऑफ ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से भटकाती है, उसे दूर करने का काम करती है. वेयर डज ही सोर हाई एंड हाउ. कहाँ, है ना, उसे जो है ऐसा लगता है कि वो जो है गीता को पढ़ने के बाद उसे कैसे एहसास होते हैं. He soars high in the vast expanse of the गीता. जो गीता का विशाल का ज्ञान है उसमें वो खोसा जाता है. ऑन द ट्विन विंग्स ऑफ फेथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन. दो परों पर, वो दो पर हैं, फेथ यानी कि ट्रस्ट, विश्वास, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट, है ना. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज विनोबा भावे कंपेयर्स द गीता विथ. विनोबा भावे गीता को किससे कंपेयर करते हैं. विनोबा भावे कंपेयर्स द गीता विद द ओशियन ऑफ नेक्टर. विनोबा भावे गीता को अमृत के सागर से कंपेयर करते हैं. फिर है वेयर हैज़ द गीता बीन सेट. गीता की रचना कहाँ हुई थी, कहाँ ये रची गई थी. द गीता हैज़ बीन सेट इन द महाभारत इन द मिडिल ऑफ द बैटल फील्ड. युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच में, महाभारत में, है ना. व्हाट डज इट लुक अ लाइक. ये कैसी दिखाई देती है उन सब के बीच में. तो एक लाइट हाउस सी प्रतीत होती है. ये जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स अभी देखे ये सब जस्ट एक हमारे नॉलेज के लिए हैं. ऐसे क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, है ना. जो हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ से शुरू होते हैं कि पहला जो है इन द ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रीचिंग गीता. कई लोगों के हिसाब से जो गीता को प्रीच करने का उद्देश्य था वो क्या था. इन द ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल द पर्पस ऑफ प्रीचिंग द गीता वाज टू रिस्टोर अर्जुन्स मैनलीनेस, ना, मैनलीनेस, अर्जुन का पौरुषत्व लौटाना, ये उद्देश्य था उसका. एंड परस्यूड हिम टू फाइट, उसे उकसाना वो युद्ध करे. इन देयर व्यू द गीता प्रीचेस नॉट ओनली कर्म योगा. उन लोगों के व्यू के अनुसार गीता ना केवल कर्म योग बताती है बल्कि ये युद्ध योग भी बताती है. द फिलोसॉफी ऑफ वार. व्हाट इन द ओपिनियन ऑफ विनोबा इज इनकंसीविएबल. विनोबा के अनुसार किस चीज़ को रोका नहीं जा सकता था. इन द ओपिनियन ऑफ विनोबा इट इज़ इनकंसीवेबल टू डाउट अर्जुन्स मैनलीनेस इन वेलर. अर्जुन के किस चीज़ पे शक नहीं किया जा सकता था. अर्जुन का जो पौरुषत्व है, जो उसका साहस है, उस पर शक नहीं था. द आर्मी इज़ नॉट ब्रेवर देन हिम. ऐसा नहीं था कि आर्मी उससे ज़्यादा महान थी या फिर बहादुर थी. इट इज़ नॉट आउट ऑफ फियर दैट ही इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम द बैटल. ऐसा नहीं था कि वो युद्ध से इसलिए मुँह मोड़ रहा था क्योंकि वो डर गया था. ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर. वो महान वॉरियर था. ही हैड फॉट हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स. उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे. एंड वेलर इज़ इन एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड. जो साहस था वो तो उसकी बूंद बूंद में था, उसके रक्त में बह रहा था. Whom had अर्जुन सिंगल हैंडेडली राउटेड एंड व्हेन. अर्जुन ने किसे अकेले हरा दिया था और कब. अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर. हम सभी जानते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा था. ही हैड फॉट हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स. उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे. ही हैड सिंगल हैंडेडली राउटेड भीष्म, द्रोण एंड कर्ण. कमानी है, वो कर्ण है. व्हेन दे हैड इन्वेडेड विराट्स किंगडम. जब वो राजा विराट के राज्य में घुसे थे हस्तिनापुर की तरफ से, तो अकेले ही भीष्म को, द्रोण को और कर्ण को उन्होंने हरा दिया था अर्जुन ने. Why had war become inevitable?
जो युद्ध है वो क्यों है ना रोका नहीं जा सकता था, क्यों है ना अब उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वार हैड फेल्ड, युद्ध को रोकने के जितने अटेम्प्ट थे वो फेल हो चुके थे। द पांडवास हैड पिच्ड देयर क्लेम्स एट द मिनिमम, पांडव ने जो सबसे कम हो सकता था उस पर अपना क्लेम जताया था कि भाई 5 गांव दे दो, ज़्यादा मत दो, बिल्कुल जो सबसे कम हो सकता है वो। स्टिल द कौरव्स डिडंट एग्री, लेकिन कौरव नहीं माने। इवन कृष्णा हिमसेल्फ हैड ट्राइड टू मेडिटेट, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी भगवान श्री कृष्ण ने, इन ऑर्डर टू बरी द चांस ऑफ वार, ताकि युद्ध जो टालने की स्थिति है वो आ सके। बट ऑल द अटेम्प्ट्स प्रूव्ड इन वैन, लेकिन सारे के सारे व्यर्थ चले गए, मेकिंग द वार इनएविटेबल, और युद्ध को रोका ना जा सका। Why did Arjuna ask Krishna to place his chariot between two armies? क्यों अर्जुन ने अपने रथ को कृष्ण से कहा कि दोनों आर्मियों के बीच ले जाए? अर्जुन हैड कम टू बैटलफील्ड टू फाइट वॉर, अर्जुन युद्ध क्षेत्र पे युद्ध लड़ने आया था। कृष्णा वाज हिज चैरिटर, जो कृष्ण थे वो उनके सारथी थे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वॉर, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कृष्ण से कहा कि वो अपने रथ को दोनों आर्मी के बीच में ले जाए। ही वॉन्टेड टू हैव अ लुक एट द पीपल, वो उन लोगों को देखना चाहता था हु हैड असेंबल्ड देयर टू फाइट विथ हिम, जो वहाँ पर असेंबल हुए थे, इकट्ठा हुए थे उससे युद्ध लड़ने के लिए। व्हाट डिड ही सी देन, क्या देखा उसने? व्हेन कृष्णा प्लेस हिज चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, जब कृष्ण ने रथ को दोनों आर्मी के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन लुक्ड अराउंड एंड सॉ हिज कीथ एंड कीन, अर्जुन ने चारों ओर देखा, उसे अपने भाई बंधु दिखाई दिए। नियर एंड डियर वंस, उसके प्रिय लोग जो कि दोनों तरफ खड़े थे। ही फाउंड 4 जनरेशन ऑफ हिज ओन पीपल, उसने अपने लोगों की 4 जनरेशन्स को देखा जो एक दूसरे को समाप्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत ही ज़्यादा। किस चीज़ ने अर्जुन को अपना साहस खोने पर मजबूर कर दिया? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन सॉ हिज कीथ एंड कीन नियर एंड डियर वंस अरेड ऑन बोथ द साइड्स इन द बैटलफील्ड, अर्जुन ने जब ये देखा कि उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, जो प्रिय लोग हैं, वो युद्ध भूमि में दोनों तरफ खड़े थे। दिस मेड हिम लूज़ हिज नर्व, इस चीज़ ने उसे अपना साहस खोने पे मजबूर कर दिया। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइट विद हिज ओन पीपल, वो अपने लोगों से लड़ नहीं पा रहा था, वो अपने लोगों से लड़ने में असमर्थ हो गया। वॉट लॉर्ड कृष्णा रियलाइज, भगवान श्री कृष्ण को क्या रियलाइज़ हुआ? अर्जुन फेल्ट अटैच विथ हिज किन्समैन, अर्जुन अपने रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ था दिल से। दिस अटैचमेंट टू द कीथ एंड किन क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, और इस अटैचमेंट ने उसके कर्म पर शंका के बादल मंडरा दिए थे। ही बिगैन टू कर्स वार, वो युद्ध को कोसने लगा था। कृष्ण रियलाइज दैट, और भगवान श्री कृष्ण को ये रियलाइज़ हो गया दैट अर्जुन वॉज नॉट वॉइसिंग हिज ओन ऑथेंटिक कन्विक्शन, कि अर्जुन के दिल की आवाज़ नहीं है। अर्जुन तो युद्ध चाहता था लेकिन अपनों से नहीं। हिज वर्ड्स वर सीमिंगली वाइज, उसके जो शब्द थे वो बुद्धिमानी से पूर्ण हो सकते हैं लेकिन सच में ऐसे थे नहीं वो। वेयर डज द गीता नो वेयर डील विल एंड वाई, गीता किन चीज़ों से डील नहीं करती, क्यों? द गीता नो वेयर डील्स विद द ओपिनियंस दैट अर्जुन हैड रियली बिकम अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस, गीता इस बात पे बिल्कुल डील नहीं करती कि अर्जुन जो है वो अहिंसा का समर्थक हो चुका था। हैड ही रियली बिकम सो, ही वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड अंटिल दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली आंसर्ड, और अगर वो ऐसा बन भी गया था तो वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसकी बातों का उसको सही जवाब ना मिल जाता। What then is the purpose of the Gita? Most IMP question again. The purpose of the Gita is to remove delusion. गीता का उद्देश्य क्या था? गीता को रचे जाने का उद्देश्य था भ्रम को दूर करना। That stands between us and our स्वधर्म, जो हमारे और हमारे स्वधर्म के बीच आके खड़ा हो जाता है। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज अबाउट हिज धर्म, अर्जुन अपने धर्म को लेके कन्फ्यूज था। ही वॉज ग्रिप्ड बाय अ डिल्यूजन, उसे एक शंका ने, एक भ्रम ने जकड़ लिया था अपने स्वधर्म को लेकर।
व्हेन क्रिटिसाइजेस हिम ही हिमसेल्फ एडमिट्स। जब उसे इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया तो उसने खुद ये बात मानी। द गीताज मेन टास्क इज़ टू रिमूव द डिल्यूजन। गीता का मुख्य उद्देश्य ही इस अटैचमेंट को, इस डिल्यूजन को, इस भ्रम को दूर करना था। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेकेंड कॉमन ओपिनियन अबाउट द गीता विच अकॉर्डिंग टू बिना भावे इज़ नॉट राइट। गीता का सेकेंड ओपिनियन क्या, सेकेंड कॉमन ओपिनियन गीता के बारे में क्या है जो कि विनोबा भावे के अनुसार सही नहीं है। देखिए, जितने हमने ऊपर क्वेश्चन देखे वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही एग्ज़ाम में आएंगे भी, फिर भी हम इस एक क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा और चैप्टर के बारे में नॉलेज मिले। द सेकेंड कॉमन ओपिनियन इज़ दैट द गीता इज़ मीन टू मेक अर्जुन विलिंगली टू फाइट बाय रिमूविंग हिज इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। जो सेकेंड ओपिनियन ये है कि वो गीता जो लिखी गई या रची गई वो अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाने के लिए थी और नॉन वायलेंस से हटाने के लिए थी, अहिंसा से हटाने के लिए। बट विनोबा भावे रिजेक्ट्स दिस ओपिनियन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। विनोबा भावे इस ओपिनियन को भी रिजेक्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर अर्जुन सचमुच अहिंसा का पुजारी हो गया था, ही वुड नॉट हैव कम टू बैटल फील्ड, तो वो बैटल फील्ड तक आता ही नहीं। बट द फैक्ट वाज दैट ही हैड कम टू बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। वो युद्ध क्षेत्र तक आया था क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। ही वॉज अ क्षत्रिय, वो क्षत्रिय था और जो युद्ध था वो उसके ब्लड में था। ही हैड स्लेन इनन्यूमरेबल वॉरियर्स इन मैनी बैटल्स। उसने कई योद्धाओं को मारा था युद्ध में, वो नेचुरल था उसके लिए और उसका ऐसा कर्तव्य था जिससे वो भाग नहीं सकता था। लेकिन वो भ्रम के अंतर्गत अपने जो अटैचमेंट है किंग्समैन को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, उसके कारण युद्ध से भाग रहा था। What clouded his sense of duty and made him philosophies? किस चीज़ ने उसे एक फिलोसोफर बना दिया था? किस चीज़ के ने उसके सेंस ऑफ ड्यूटी पे बादल मंडरा दिए थे? अर्जुन हैड कम टू द बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। अर्जुन जब युद्ध में आया था तो उसे निश्चित था कि उसे क्या करना है। वो क्षत्रिय था, फाइटिंग उसके ब्लड में थी। लेकिन जब उसने बैटल फील्ड में चारों ओर अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रिय लोगों को देखा, दोनों तरफ जो खड़े थे, वो भ्रम में फंस गया। इट वॉज नॉट दैट अर्जुन हैड नो आइडिया ऑफ वाट ही वॉज गोइंग टू सी। अर्जुन को ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि वो क्या देखने वाला है। लेकिन बट द एक्चुअल साइट शुक हिम फ्रॉम विद इन द हर्ट। लेकिन जब उसे वो एहसास हो गया कि आगे क्या होगा, वो उससे उसका दिल बैठ गया। ही फेल्ट अटैच्ड टू हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से अटैच था। हेड देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने खड़े हुए थे, उसके रिश्तेदार, अगर वो लोग ना होते तो वो उनके सर उड़ा देता। बट अटैचमेंट टू द कीथ एंड किल क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन इस प्रेम ने उसे फिलोसॉफिकल बना दिया और वो है ना उसके सेंस ऑफ ड्यूटी पे शंका के बादल मंडरा दिए। व्हाट स्पेशियस आर्ग्यूमेंट डिड अर्जुन पुट बिफोर लॉर्ड कृष्णा? क्या आर्ग्यूमेंट अर्जुन ने लॉर्ड कृष्णा के सामने दिए? इट वॉज अटैचमेंट विथ हिज कीथ एंड कीन नियर एंड डियर वंस दैट क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। हमने ये पढ़ ही लिया है। और ही सडनली बिगेन टू इवेड वॉर अंडर द स्पेल ऑफ डिलीजन। वो भ्रम में आकर युद्ध से मुक्ति पाना चाह रहा था। ही फिलोसोफाइज्ड टू दैट वॉर माइट नॉट आकर। उसने फिलोसॉफी झाड़ने की कोशिश करी भगवान श्री कृष्ण के सामने ताकि युद्ध ना हो। उसने कृष्ण के सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे वॉर को लेकर कि वॉर तो पाप होता है, ये डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ, धर्म पर काला ग्रहण छा जाएगा, पूरी तरफ विनाश होगा। ऐसी बातें वो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रूव्ड दैट अर्जुन हैड नॉट बिकम अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस? कि यह चीज़ साबित करती है कि अर्जुन जो है वो अहिंसा का जो समर्थक नहीं बना था। अर्जुन हैड नॉट रियली बिकम अ वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस। अर्जुन नहीं बना था अहिंसा का समर्थक। क्षत्रिय होने के नाते फाइटिंग तो उसके ब्लड में थी। द इंट्रिंसिक टेंडेंसी टू फाइट वॉज स्टिल एवरी मच ऑफ पार्ट ऑफ हिज नेचर। युद्ध का जो युद्ध करने की जो नीति है या टेंडेंसी है वो उसके अंदर थी। वार वॉज फॉर हिम इज़ नेचुरल एंड इनएस्केपेबल ड्यूटी। उसका नेचुरल और जिस ड्यूटी से वो भाग नहीं सकता वो वार थी। उसने कई वॉरियर्स को मार दिया था बैटल में, लेकिन वो युद्ध से भागना चाहता था एक डिल्यूजन में फंस के, एक भ्रम में फंस कर।
ताकि उसे अपने दोस्तों को मारना ना पड़े, अपने रिश्तेदारों को मारना ना पड़े। इस अटैचमेंट में वो फंस गया था। ये चीज़ साबित करती है कि अर्जुन जो है वो नॉन वायलेंस का वोटरी नहीं हुआ था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।